दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में द स्पीकिंग ट्री कॉलम नहीं होने के नाते मैं एक जनरल टॉपिक ले रहा हूँ और टॉपिक का नाम है, हमारी यंग जनरेशन से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक। और आज का टॉपिक हमने लिया है फर्स्ट पेज के नीचे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में। टॉपिक का नाम है फॉर द यंग बच्चों के लिए क्वालिफाइड गुड न्यूज। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समाचार है। अब ये क्या समाचार है इसको हम डिस्कस करते हैं। टीम टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया दोस्तों, कल ही हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है और उस बजट पेश के अंदर उन्होंने एक स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए और बेरोजगार बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका निकाला है, उसका हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने इस छोटे से चैप्टर को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश से समझने के लिए कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ सकते हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। प्लस दो ट्रिक हैं इंग्लिश अखबार पढ़ने की, अगर कोई भी इसको फॉलो करता है तो बहुत जल्दी इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर सकता है। ट्रिक्स हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये अगर समझ में आ जाए तो हम फिर बहुत धड़ाधड़ इंग्लिश अखबार को पढ़ सकते हैं। चलिए, जैसा कि हेडिंग है फॉर द यंग क्वालिफाइड गुड न्यूज, यंग क्वालिफाइड के लिए अच्छी खबर है। खबर क्या है? द बजट हैज 2 बिट्स। बिट्स का मतलब होता है शर्तें, टुकड़े। बिट यानी छोटे छोटे टुकड़े। द बजट हैज 2 बिट्स ऑफ गुड न्यूज, उसमें से 2 अंश हैं जो बहुत अच्छी खबर है। क्या है? विद सम राइडर्स। राइडर्स किसको कहा जाता है? जो घोड़े पे सवार होता है उसको राइडर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ राइडर्स उनको कहा गया है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। फॉर यंग इंडियंस, वेदर लुकिंग फॉर ए जॉब। वेदर का मतलब होता है चाहे वो जॉब की लुकिंग कर रहे हो, एनी जॉब, और लुकिंग टू फंड देयर हायर एजुकेशन, या फिर वो हायर एजुकेशन के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्ट, पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेफर्ड। सेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, भेड़ चराने वाला, लेकिन यहाँ सेफर्ड का मीनिंग कुछ और निकलेगा कि गवर्नमेंट विल सेफर्ड, गवर्नमेंट ऐसा संचालन करेगी। विल लग गया ना तो ये फ्यूचर टेंस आ गया। ए पेड इंटर्नशिप, क्या करेगी? एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, यहाँ डैश लग गया है। पेड यानी तनख्वाह भी देगी और इंटर्नशिप भी कराए, ट्रेनिंग भी कराएगी। ओवर 5 years, 5 साल तक। 1 करोड़ यंग पीपल, 1 करोड़ बच्चे विल बी इन इंटर्न्स। इंटर्न का मतलब होता है प्रशिक्षु, ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे। 1 करोड़ यंग पीपल विल बी इंटर्न, तैयार किए जाएंगे। विल बी इंटर्न का मतलब हो गया तैयार किए जाएंगे फॉर 1 year इन इंडियाज टॉप 500 कंपनीज। 1 साल तक इंडिया की 500 कंपनियों में। द एवरेज वर्क्स आउट टू 4000 इंटर्न्स। एवरेज वर्क, काम किया जाएगा 4000 इंटर्न्स पर कंपनी पर ईयर। एक कंपनी में 4000 एक साल में।
ऐसा योजना गवर्नमेंट ला रही है। इंटर्न्स विल बी पेड ₹5,000। के का मतलब 1000 होता है हमेशा। पर मंथ, ऑब्लिक का मतलब पर मंथ। प्रशिक्षकों को 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, प्लस विल गेट ₹6,000 एज वन टाइम असिस्टेंस, और 6,000 रुपया उनको वन टाइम असिस्टेंस भी मिलेगा साल में। कंपनीज विल बियर, कंपनीज सहन करेगी द ट्रेनिंग कॉस्ट, कंपनी की ट्रेनिंग की कॉस्ट कंपनियां सहन करेगी, एज वेल एज 10% ऑफ द इंटर्नशिप कॉस्ट फ्रॉम देयर CSR फंड्स। एज वेल एज जैसे ही, कैसे, 10% ऑफ इंटर्नशिप कॉस्ट इंटर्नशिप की 10% कॉस्ट है, वो अपने CSR फंड से इंतजाम करेंगी। CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक प्रत्येक कंपनी का फंड होता है, उसमें से ये सहन करेंगी कंपनियां। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करेगी, द रेस्ट ऑफ द केस, बाकी सारा पैसा गवर्नमेंट देगी। कितनी शानदार स्कीम है। दी राइडर्स, राइडर्स मतलब जो आगे बढ़ने वाले हैं उन्हीं को राइडर्स बोला गया है। फॉर इंटर्न्स इज दैट आफ्टर 1 ईयर ऑफ गेनिंग जॉब एक्सपीरियंस, 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद दे विल हैव टू स्टार्ट ए जॉब हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना, हंटिंग, शिकारी, है ना। तो इस तरह से 1 साल के बाद में वो जॉब की तलाश करेंगे। जॉब हंट या जॉब सर्च या जॉब सीक, कुछ भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेटिंग, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शर्त लगा रही है दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल मेक इंटर्न्स मोर एम्प्लॉयबल। ट्रेनिंग देने से उनकी नौकरी बढ़ने के, लगने के चांस बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयबल, कर्मचारी बनने के। डिटेल्स ऑफ द स्कीम आर नॉट आउट, डिटेल्स अभी तक आउट नहीं की गई। वी विल हैव टू वेट, हमको इंतजार करना है। किस चीज का इंतजार करना है हमें? वेट फॉर लिस्ट ऑफ कंपनीज, कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें आगे आएंगी। दैट विल मेक इंटर्न्स, वो दैट विल टेक इंटर्न्स, वो लेंगी इंटर्न्स को, ट्रेनिंग वालों बच्चों को। एंड बी होगा हाउ मेनी इंटर्न्स पर ईयर ईच ऑफ दीज कंपनीज विल ऑब्जर्व, और प्रत्येक साल कितने बच्चों को लेगी ओवर ए 5 ईयर पीरियड, 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्री रेस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। ऑल्दो दे सेड, इंडस्ट्रीज ने कहा है, द बर्डन ऑफ कॉस्ट शेयरिंग फॉर द प्रोग्राम विल बी क्लियरर वंस मोर, एक बार फिर क्लियर कर देनी चाहिए, डिटेल्स आर आउट, एक बार और डिटेल्स क्लियर कर देनी चाहिए। द सेकेंड बिट, बिट यानी टुकड़ा, अंश, दूसरी अंश क्या है, ऑफ गुड न्यूज इज, दूसरी है ऑन एजुकेशन लोन। एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर फैमिली इनकम, उनकी फैमिली इनकम चाहे कुछ भी हो, who doesn't receive any government benefit, जिनको किसी भी तरह का वो गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं लेते हैं, कैन गेट एन एजुकेशन लोन ऑफ अप टू ₹10 लाख फॉर स्टडिंग इन इंडियन प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। 10 लाख रुपए तक का वो लोन ले सकते हैं। दिस विल बी बैंक्स to Government of India pushing financial institutions. Sorry, this will be the thanks to Government of India.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। पुशिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डिसबर्स सच लोन्स, डिसबर्स का मतलब होता है बांटना। उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को थैंक्स कहा है जो इस तरह का लोन बांट रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी P19 का मतलब पेज 19 से ये कंटिन्यू है। ये पेज 19 के ऊपर क्या कंटिन्यू है? नॉट नोन हाउ गवर्नमेंट विल पिक 1 लाख स्टूडेंट्स। नॉट नोन, अभी जानकारी में नहीं है। हाउ गवर्नमेंट विल पिक, कैसे गवर्नमेंट उठाएगी 1 लाख स्टूडेंट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए अभी प्लान फाइनल नहीं है। 1 लाख स्टूडेंट्स विल, 1 लाख स्टूडेंट्स विल यानी करेंगे, क्या करेंगे? थ्रू ई वाउचर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे। 1 लाख स्टूडेंट्स गेट ए 3% एनुअल सब्सिडी, और उनको मिलेगी, यहां विल है वही कंटिन्यू रहेगी, 3% सब्सिडी मिलेगी ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द लोन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन। जब तक लोन रहेगा जब तक 3% उनको सब्सिडी मिलेगी। देयर वर थे 11,13,000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन 2020-22, 21-22 में इतने स्टूडेंट को मिल चुका है। द ईयर डेटा इज लास्ट अवेलेबल फॉर इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो पोटेंशियली का मतलब संभावित दायरा। दिस स्कीम कैन बेनिफिट लैक्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स, लाखों लड़कों के लिए फायदेमंद हो सकती है। एनरोलिंग इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एनरोल हो रहे हैं। वेयर एनुअल फीस रेंज, जहां पर एनुअल फीस होती है और रेंज फ्रॉम 3 लाख टू ऑलमोस्ट 10 lakhs फॉर, से कहने के लिए ए कोर्स दैट कोस्ट ₹20 लाख ओवर 3 years, जिसका खर्चा 20 लाख है 3 साल में। ए स्टूडेंट कैन गेट एन इजीली अवेलेबल ₹10 lakh लोन, तो वो 10 लाख रुपए का लोन ले सकता है। द राइडर इज दैट वी डोंट नो हाउ द यूनियन गवर्नमेंट विल सेलेक्ट इट 1 lakh स्टूडेंट्स फॉर एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी। अब वो 1 लाख रुपया 1 लाख लोगों को कैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी, दैट इज नॉट फाइनल एट। तो इस तरह का छोटा सा टॉपिक है। इस तरह से यंग बेरोजगार लड़कों के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम ला रही है, बड़ी शानदार स्कीम है। इसका लोग बेनिफिट भी उठाएंगे, लेकिन इन सब के लिए मैं दोस्तों बता दूं, इंग्लिश इज द मस्ट टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों को इंग्लिश आती है बेनिफिट वो ही उठा पाएंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। इसलिए इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना मस्ट है। इसकी प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर से होती है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इस तरह से अगर आप रोज एक टॉपिक पढ़ा करें इंग्लिश का, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इससे थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक ऐसे ही नॉर्मल स्टूडेंट था जो रोज इंग्लिश अखबार पढ़ करके आप मेरे एक्सपर्टाइजेशन आज देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।